मैं सचमुच प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि प्रभु ने मुझे ये बहुत ही बहुमूल्य सुंदर मौका दिया है, अवसर दिया है कि आप सबों के साथ मैं आपके घर में आज आ सका। हमारे इंटरनेट के द्वारा आपके साथ बैठकर, यदि साथ में थोड़ा चाय पीने का अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो फिर भी आप ये सोचिए कि मैं आपके घर आया हूँ और आपके साथ चाय पीने के लिए तैयार हूँ, परंतु उसके साथ, वो चाय के साथ थोड़ी बात भी हो जाए और थोड़ी हम एक दूसरे से, मैं आपसे प्रचार नहीं करने वाला हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं प्रचारक भी हूं, परंतु आज हम एक दूसरे से एक बात, एक कॉन्वर्सेशन में हम आए हैं। मैं इतना छोटा सा ये बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर, छोटे से जगह में, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पहले जो 20 साल की जो उम्र तक मैं स्कूल गया और पढ़ाई स्कूल और कॉलेज सब जबलपुर में था। तो मैं जबलपुर का वासी हूं और इसलिए मैं बात हुई कि मैं ज्यादातर अंग्रेजी चर्च में जाता था वहां पर, और प्रभु में आने से करीब 2.5 साल, वो भी 40 साल के पहले, मैं एक हिंदी चर्च में मेंबर था 2.5 साल। वो 2.5 साल के बाद फिर से वापस मैं एसएबीसी में पढ़ने आया। उसके बाद बहुत सालों के बाद यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी 35 साल करीब हो गए हैं पढ़ाते यहाँ पर, और बूढ़ा हो गया हूँ, बाल चले गए, उड़ गए हैं, और फिर भी हिंदी में भूला तो नहीं हूँ। इसलिए ज्यादातर तो मैं अंग्रेजी में सिखाता हूँ, परंतु हिंदी में जब हम ऐसे एक दूसरे से बात करने में है, बाइबल खोलने में, तो उतनी तो हिंदी मुझे भी मालूम है। तो आप, यदि मेरी हिंदी में अगर कोई गलती आए तो आप जरूर उसको माफ करेंगे, परंतु हम सीधा साधा हिंदी में देखेंगे, अपने बाइबलों को खोलेंगे। मेरे साथ भी हिंदी बाइबल मैंने रखा है यहाँ पर, और हम आज एक वार्तालाप में जा रहे हैं। ठीक है, आप सब तैयार हैं? अगर आपके हाथ में एक डायरी या कुछ है, ज्यादा मत लिखिए, आज सिर्फ रेफरेंस के लिए आप अभी लिख सकते हैं। आइए हम तैयार करें, और अब मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम जिम्मेदार बाइबल व्याख्या सीखेंगे, कैसे हम बाइबल के साथ, जिम्मेदारी के साथ हम बाइबल को हम पढ़ना सीखेंगे। तो हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे हम ये 4 दिन हम बाइबल की व्याख्या सीखेंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानेंगे कि हमको जितनी हमारी कोशिश हो सके, हम बाइबल को सही तरीके से हम वो सीखेंगे। सही और व्याख्या के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं या मूल सिद्धांत हैं, उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? वहां आप अंग्रेजी में AIM देख रहे हैं। AIM, उसका मतलब क्या है, आगे हम शायद कल हम उसको सीखेंगे। और उसके साथ आप ABCD देख रहे हैं ना वहां पर, तो हम ABCD भी सीखेंगे। मतलब जो बाइबल की व्याख्या को मैंने बहुत ही सरल तरीके से रखा है, उसको ABC अंग्रेजी में हम देखेंगे उसको, वो क्या है और D क्या है, अभी दिखाते। ये देखिए, आप अपने स्क्रीन में क्या देख रहे हैं। इंग्लिश में A फॉर एप्पल, सेब हो गया, ठीक है ना। B फॉर बनाना, अंग्रेजी में केला हो गया। C फॉर कोकोनट, नारियल हो गया। और D फॉर दूरियान। ना हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग ने दूरियान को नहीं समझते क्या है। ये दूरियान हमारे भारतवर्ष में उतना ज्यादा मशहूर नहीं है, परंतु हम, यदि आप सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस वहां जाएंगे यदि, तो वहां पर ये बहुत ही मशहूर फल है, दूरियान कहते हैं। और उसके बारे में क्या है, हम शायद चौथे दिन में हम उसको सीखेंगे कि दूरियान के बारे में क्या है। ABCD, तो हम सिर्फ ABCD सीख रहे हैं। बाइबल को खोलकर जितने हो सके हम सीखेंगे। ये सिद्धांत बहुत ही सरल तरीके से सभी लोग सीख सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीके से हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो
यही बात है, जब मैंने फिर से बता रहा हूं कि हम व्याख्या करने के बुनियादी सिद्धांत हम सीखने जा रहे हैं। फाउंडेशनल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, कैसे हम बाइबल की व्याख्या कैसे हम करें, ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले ये ओके, फिर से आया है, सॉरी, हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं, बहुत बहुत ही अच्छी खबर है। और जो आप अभी मैं जो बोल रहा हूं गौर से सुनिए, अच्छी खबर क्या है, क्योंकि हम जब मूल सिद्धांत पर आएंगे तो जरूर ये बात आपको याद आनी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हम सभी लोग व्याख्या करना ऑलरेडी हम जानते हैं। वी ऑल नो, व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो लड़की है आपके स्क्रीन में, मान लीजिए हम उसको अनीता कहेंगे, ठीक है ना, अनीता या गीता, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, हो सकता है आपके आसपास में कोई आपकी बेटी या कोई होंगी बहन या कोई भी उसका नाम डाल सकते हैं। ये गीता, गीता रखेंगे हम। गीता एक मान लीजिए 5 साल की लड़की है। जब गीता को उसकी मम्मी बुलाती है, उसको उसकी मम्मी के बुलाने के ढंग से पता लग जाता है कि मम्मी क्यों बुला रही है। तो उसको बुलाती है गीता, तो वो समझ जाती है, ओ अपने दोस्त से बोलती है मम्मी बुला रही, खाने के लिए बुला रही है, क्योंकि खाने का टाइम है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो समझ जाती है, उसको कोई व्याख्या करने की कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। परंतु जब उसकी मम्मी उसको बुलाती है गीता, एकदम वो समझ जाती है क्यों मम्मी ऐसे बुला रही है। शब्द वही है गीता, परंतु मम्मी ने जैसे बुलाया एकदम वो समझ गई, ये मैंने जो नटखट जो काम किया ना उसके लिए मम्मी बुला रही है, और जरूर मैं मुसीबत में हूं, अभी छड़ी मिलेगी या ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, गीता ने ये कैसे समझा कि मम्मी क्यों बुला रही है? हम कैसे समझ जाते हैं ये? कोई हमको सिखाने की जरूरत नहीं है व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन की जो स्किल है हम बचपन से हम सीखे आ रहे हैं। हम सभी को व्याख्या करना मालूम है? मान लीजिए आप ऑफिस से आ रहे हैं घर, हैं साहब हैं, आप वापस आ गए घर में और आप बोलते हैं अरे चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपकी वाइफ चाय लाके आती है और चाय रख के चले जाती है, कुछ नहीं बोलती हो। परंतु आपको मालूम है वो चाय कैसे उसने रखी वहां टेबल पर और कैसे चल मुड़ के चली गई। उससे आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आ गया कि वो सुबेरे जो हमने बात की ना उसके कारण अभी भी वो गुस्सा है, ठीक है ना। आपको कोई बोलने की समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, या वाइस वर्सा। इन अदर वर्ड्स, हम सब लोग अपने आसपास के लोगों को देखकर हम समझ जाते हैं। जब आपसे वो बात कर रहे हैं तो वो कैसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं कि कैसे खड़े हैं, आप समझ जाते हैं। तो बाइबल को भी उसी तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक से गौर से सब तरफ देखकर। तो ये खुशखबरी आप सब अपने आप को एक अपने शोल्डर में यहां पर पैट करिए, बोले मुझे तो आता है, मुझे व्याख्या करना जरूर आता है, ठीक है। अपने आप से बोलिए मुझे मालूम है व्याख्या करना, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन मेरे को मालूम है, हम और सीखेंगे, मालूम है पर। अच्छा, ये तो क्या हुई अच्छी खबर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो बुरी खबर बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि हमारी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन हम हमेशा सही नहीं होती या सटीक नहीं होती। कई बार हम जो सोचते हैं दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में, क्या हम जो सोचते हैं सब सही है क्या है? कई बार हम परिवार में भी एक दूसरे से कुछ बोलते हैं तो क्या हम ठीक से नहीं सुनते हैं, तो उसके कारण हम गलत समझ जाते हैं।
तो हम हो सकते बहुत होशियार हों, हैं, हम बहुत स्मार्ट हो, बहुत बुद्धिमान हो, फिर भी उसका मतलब ये नहीं कि हर समय जो हम समझते हैं, जो हम बोलते हैं सब सही है। तो ये बात हमको याद रखना है कि कई बार हम जो सोचते हैं वो हमारी जो सोच विचार सही या सटीक नहीं होती। यहां पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, एक तो एक पुस्तक के कवर को देख रहे हैं, वहां लिखा है 88 रीजन, 80 पर 8, 88 जो कारण वो लेखक ने दिया कि यीशु मसीह का आगमन हमको ले जाने के लिए 1988 में होने वाला है। अब मान लीजिए अभी हम उसके बाद कितने साल के बाद यहां बैठे हैं, परंतु उन्होंने एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 80 पर 8 कारण दे दिया आपको बाइबल से, और अलग अलग तरीके से बाइबल को इंटरप्रेट करके यीशु मसीह आने वाले हैं। कब? काफी साल पहले आने वाले थे। और ये जो पुस्तक 45 लाख कॉपी ये पुस्तक की लोग ने पढ़ा। आप सोचिए कितने लोग ने क्या क्या पढ़ा होगा, क्या क्या सोचा होगा। कुछ लोगों ने ये पुस्तक पढ़ने के बाद अपने बच्चों को स्कूल से बंद कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, अब स्कूल जाने की जरूरत है। कई बार हम लोग जब एग्जाम आता था तो हम कई बार बोलते थे, अरे यीशु मसीह आज रात आ जाए तो एग्जाम नहीं लिखना है हमको, है कि नहीं? तो ये इससे क्या पता? अच्छा, ये पुस्तक लिखने वाले का नाम था एडगर विजनांट। एडगर विजनांट कौन था? इंजीनियर था, और ऑर्डिनरी इंजीनियर नहीं था। अमेरिका में जो नासा कहते हैं, जहां से आपके जो रॉकेट जाते हैं मून पर, नासा, वहां के इंजीनियर थे ये। तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? बहुत सरल उसका उत्तर है ये प्रश्न का। उन्होंने, आप कुछ और फील्ड में माहिर हो सकते हैं, आप उस्ताद हो सकते हैं वहां पर, उसका मतलब ये नहीं कि आप यहां आप हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उसका मतलब नहीं है कि आप फुटबॉल के खिलाड़ी बन जाएंगे बहुत अच्छे, जरूरी नहीं है। तो जब तक हम बाइबल की व्याख्या को ठीक से नहीं समझेंगे तो ऐसे बड़े बड़े गलती हम कर जाएंगे। और दूसरा जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, वो एक व्यक्ति था हैरोल्ड कैंपिंग करके, और उन्होंने अपने कैलकुलेशन से बाइबल पढ़कर यह डिसाइड किया कि मई के 21 तारीख को, कब? 10 साल पहले, 2011 में अंत दिन, जजमेंट दिन होने वाला, यीशु मसीह आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और उसको पूरी दुनिया को बताने के लिए $3 लाख, $3 लाख मतलब करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपया उसने खर्च कर पूरे दुनिया भर में सबको बता दिया कि खत्म होने वाला है मई किस को, वो भी 10 साल पहले खत्म होने वाला था। आप सोचिए, परमेश्वर के इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया। अच्छा, मई 21, जब मई 21 खत्म हुआ तो उन्हें बोला नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन की गलती हुई है, तो उन्होंने बोला अब अक्टूबर में आने वाला है। अक्टूबर में जब कुछ नहीं हुआ तो बोला मैंने गलती किया है, और बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, और कुछ महीने उसके बाद वो प्रभु के प्यारे हो गए। तो ये गलती हम कैसे कर जाते हैं? यदि हम सब व्याख्या करना जानते हैं तो बाइबल पढ़ते समय हमने क्यों ये गलती की, ये भी हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पुराने नियम से कुछ पद देखेंगे। सब बाइबल तैयार है सबके पास ना? ठीक है। पुराने नियम से कुछ, पहले हम अलग अलग पुराने नियम के अलग अलग शैली के हम पद देखेंगे, और उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। आज मैं सिर्फ आपसे प्रश्न पूछे जाने वाला हूं, सिर्फ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? उसका उत्तर आज नहीं दूंगा। तो आपको आज नींद नहीं आएगी, ठीक है ना? नहीं, नींद आएगी, पर आप सोचेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आइए हम बाइबल खोलें। अब पुराने नियम में व्यवस्था विवरण, ठीक है ना?
व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण के 22 के 5, उसके बाद फिर से हम व्यवस्था विवरण में और भी देखेंगे। 22 के 5 में ऐसा लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या है? घृणित है। ठीक है ना? अब हम ये प्रश्न पूछेंगे, क्या ये प्रश्न में ऐसा लिखा है कि स्त्री क्या करे? स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। तो अब ये प्रश्न आपके पास है। यदि आपके पास कोई बैठा है पास में तो उनसे बात करिए, ठीक है? क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। यदि छोटा क्लास होता हम बात कर सकते थे। आपके पास यदि कोई है, कोई नहीं है तो अपने आप से बात करिए। क्या ये मसीह महिला, हमारे विश्वासी यदि हमारे चर्च में आते, क्या वो आज ऐसा पतलून पैंट पहन सकते हैं क्या? क्या वो जीन्स पहन सकते हैं क्या? क्योंकि यहां लिखा है, क्या लिखा है? कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। तो आप क्या सोचते हैं? आज सिर्फ मैं आपके सामने प्रश्न पूछने वाला, तो आप एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से बोलिए, क्या पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं? यदि आप बोल रहे हैं पहन सकते हैं तो उनको बताइए क्यों पहन सकते हैं। यदि आप कह रहे हैं उनसे नहीं 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 पहनना चाहिए, तो उनको बताइए क्यों नहीं पहनना चाहिए। बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है इसलिए। अच्छा, लिख लिया, ये रेफरेंस लिख लिया ना? व्यवस्था 22 के 5। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और लेव व्यवस्था है, लेवी, लेविटिकस, ठीक है ना? लेविटिकस, ले व्यवस्था पुस्तक, तीसरा पुस्तक है पुराने नियम में, और उसके 11 और 7 में क्या लिखा है कि कुछ कुछ जो जीव जंतु है उसको ना खाना। 11 के 7 में लिखा है, और सुअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है, परंतु पागुर नहीं करता ना, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। अच्छा, 12 में लिखा है, जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोटे नहीं होते वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तो मतलब झींगा, केकड़ा आदि आप नहीं खा सकते, ये यहां पर इस्राएली लोग को बोला गया। अब ये प्रश्न ये है कि ये जो यहां पर जो लिखी बाइबल, आपकी बाइबल में है कि नहीं? क्या मसीह लोग आज ये जानवर को खा सकते हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं? क्या केकड़े को, झींगा को खा सकते हैं? प्रॉन करी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ये प्रश्न है। बोलिए आपके एक दूसरे को, आपके दोस्त का यदि कोई आपके पास है तो बोलिए उनको, खा सकते हैं भैया, क्यों खा सकते हैं बताइए, नहीं खा सकते तो उनको ये बताइए। क्या तो आज हम जो सीख रहे हैं, सोचना सीख रहे हैं बाइबल के बारे में, कुछ सोच विचार। मैं प्रचार नहीं कर रहा, प्रचार करता हूं और प्रचार करूंगा आगे बढ़कर, ठीक है ना? तो आज हम सोच रहे हैं यदि बाइबल में लिखा है तो हमको उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये हमारे प्रश्न है, ठीक है ना? अच्छा, अब अगला वाला जो हम, ये भी व्यवस्था विवरण से है, 22 में से है। व्यवस्था विवरण 22 में वही जो अध्याय हमने पहले देखा था ना, वही अध्याय में से 9 और 11, 9 और 11 में क्या लिखा है? 9 में लिखा है, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरे बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों क्या हो जाए? अपवित्र ठहरे। 11 में लिखा है, ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। ऐसा क्यों? 2 प्रकार के जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, जैसे आप वो पिक्चर में देख रहे हैं, इन दोनों बीजों को एक साथ एक ही जगह में नहीं डालना। क्यों? और यदि आप कपड़ा पहने हैं तो
ऊन और सनी, है ना, कॉटन और लिनेन और वुल, उनको मिलाकर टेरलिन टाइप का नहीं पहनना कपड़ा। तो आप देख लीजिए अपने एक दूसरे, आप पूछिए क्या पहने हैं आप क्या प्योर वुल कॉटन पहने हैं, प्योर लिनेन पहने हैं, कि आपके उसमें टेरलिन है जो साड़ी में आप जो पहने हैं, पूछ लीजिए। ये ऐसा ऐसा एक लॉ ऐसा क्यों दिया गया है, और इसका मतलब क्या है कि हम पहन सकते हैं? बाइबल में अगर लिखा है ऐसा नहीं करना, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। अच्छा, वही वही अध्याय में 10वीं आयत में बहुत विचित्र चीज लिखा है, बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। देख रहे हैं आप ये पिक्चर में, वहां पर बैल और गधा एक साथ लगा है जोड़ के, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। उनको देखो जोत के रखा। मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मेरे पास सिर्फ एक बैल है और एक गधा है, क्या नहीं ये कर नहीं सकता क्या जोतने के लिए, जोतने के समय में? ऐसा क्यों लिखा है, और उससे हम क्या सीख सकते हैं? हम इसको कैसे या तो फॉलो करें या ना फॉलो करें, हैं? तो ये अच्छा प्रश्न हमारे सामने है। आइए अब और भी देखें। पुराने नियम में नीति वचन जो है वो भी बहुत सारे लोगों का प्रिय है। कई लोग हर दिन एक नीति वचन पढ़ते हैं, प्रोवर्ब को पढ़ लेते हैं, है ना? तो बहुत अच्छी हैबिट है। तो उसको हम जब पढ़ेंगे तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? नीति वचन में भजन संहिता के बाद आती है नीति वचन, आपके 22 के 28 में, 22 के 28 में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, डू नॉट मूव एन एंशिएंट बाउंड्री स्टोन। अंग्रेजी में स्टोन लिखा है? बाउंड्री जो सीमा में जो पत्थर है उसको वहां से हटाना नहीं। यहां पर लिखा है हिंदी में, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। ये जो पुरखा, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे एंसेस्टर लोग, हमारे जो बड़े लोग थे, जो हमको ट्रेडिशन दिए गए हैं, वो हमको जो उसके बारे में है। ये पत्थर जो है वो लिटरल पत्थर, जैसे ये फोटो में पत्थर दिखा रहा है, वो उस पत्थर के जैसे लिखी है, या कोई रूपक तो नहीं है कि हम एक मेटाफर, पत्थर वो नहीं, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, कोने का पत्थर है, कॉर्नरस्टोन है। पास्टर रजनीश के चर्च का नाम ही कॉर्नरस्टोन है, ठीक है ना? तो ये जो वहां पर कॉर्नरस्टोन क्या हुआ, यहां पर सीमा या बाउंड्री स्टोन क्या हुआ? तो कई बार ये बात समझिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो जो शब्द तो है उसको हम लिटरल शाब्दिक रूप से लेंगे या एक रूपक के रूप में लेंगे? ये प्रश्न हर समय हमको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 24वें अध्याय में एक बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी यह है कि अब्राहम अपने जो उसके घर में सेवक है, उसका नाम है एलिएजर, ठीक है ना? एलिएजर को बोलता है, मेरे बेटे इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढ लाओ ना, है? और इसहाक के लिए वो लड़की ढूंढने जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वहां पर वो दुआ करता है और आगे जाता है, और जब उसको चाहिए तो एक लड़की आती है, कौन? रिबेका, अंग्रेजी में रिबेका। तो रिबका आके उसको पानी देती है। पूरा कहानी बहुत अच्छी कहानी है। उसके बाद और रिबका के घर वालों से बोलता है, मैं अपने और वो जो रिबका के जो लोग थे वो अब्राहम को जानते थे, तो वहां से वो लड़की को वहां से लाकर हमारे इसहाक के लिए ले आता है, ठीक है ना? तो ये कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? एक तो बात है कि आज के हमारे बच्चे, कोई भी लड़का या लड़की बिना एक दूसरे को देखकर, या तो एक फोटो तो देखने के लिए जरूरत है, नहीं तो शादी के लिए तैयार नहीं होने वाले, बहुत कम ऐसा चांस है। खैर, वो पुराने जमाने की कहानी है, 3000 या 4000 साल पहले की कहानी है, ठीक है? तो ये कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? ये कहानी से
इसमें जब हम पढ़ते हैं तो उससे हम क्या सीखेंगे? क्या ये परमेश्वर के बारे में कुछ सिखा रहे हैं? कोई लोग कहते हैं शायद ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में दिखा रहा है जहां पर परमेश्वर पिता अब्राहम, इसहाक यीशु मसीह, एलियाजर पवित्र आत्मा और इसाक की वधु कौन है? हमारी चर्च है। अरे क्या ये इसका मतलब ये है? तो ये हमें सोचना है, ठीक है ना। आइए हम और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जो पद है। अच्छा, आपके नीति वचन के बाद सभोपदेशक, उसके बाद श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है ना। श्रेष्ठ गीत में 2 के 1 में, श्रेष्ठ गीत आपने बाइबल खोल लिया है, ठीक है ना। उसमें 2 के 1 में लिखा है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। तराइयों में सोसन फूल और शारोन देश का गुलाब, अंग्रेजी में लिली ऑफ द वैलीज, रोज ऑफ शारन। ये कौन है? कौन है ये? मैं तो बहुत सारे गाने जानता हूं अंग्रेजी में भी जहां पर लिखा है यू आर द लिली ऑफ द वैली। यीशु मसीह को हम लिली ऑफ द वैली कहते हैं या रोज ऑफ शैरन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या हम इससे सीख सकते हैं? इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये कौन है? घाटियों का सोसन या शारून का गुलाब कौन है? यीशु मसीह है या कौन है? ठीक है ना, सोच सकते। आइए आगे बढ़े। अब हम नए नियम में आ गए हैं, ठीक है ना। हमने कुछ काफी पद हमने पुराने नियम के देखे। आइए हम कुछ पद नए नियम के देखेंगे। मैं समय भी देख रहा हूं अपने, हाँ समय है, ठीक है ना। मरकुस 10:25 में, आइए हम अपनी बाइबलों को खोलें। कोई जल्दी में नहीं है, आप आराम से खोलिए बाइबल, और मैं भी आराम से यहां खोल रहा हूं। मरकुस 10:25, मरकुस 10:25 में यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना क्या है? सहज है। आप देख रहे हैं चित्र में, वो ऊंट जा रहा है, सुई के धागे के उसमें से निकल रहा, सुई के नाके में से निकल रहा है, देखो है, वो चित्र में ऐसे बनाया है। तो ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज यीशु मसीह के कहने से क्या है? इससे हम कैसे समझेंगे इसको? कई लोग कहते हैं शायद यरूशलेम में एक बड़ा सा गेट था, बड़ा सा मतलब उतना बड़ा भी नहीं कि ऊंट ऐसे ही चल के निकल जाए, परंतु यदि वो गेट से ऊंट को निकलने की जरूरत है तो उसको अपने घुटने पर आर को धीरे धीरे रेंग कर वो निकल सकता है। तो उसी तरह से धनवान व्यक्ति अपने घुटनों पे चले जाए, पश्चाताप कर ले, ठीक है ना, है, और ये जो पैसों के जो लालच है उसको छोड़ दे, और तो हो सकता है वो भी परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएगा। तो कई लोग का कहना है शायद वहां पर, कहां, यरूशलेम में एक गेट था, बड़ा वाला नहीं, छोटा सा। परंतु यीशु मसीह क्या क्या कह रहे हैं? सुई के नाके मतलब, सुई के नाके मतलब सचमुच में सुई के नाके। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं?